ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਦ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਆ ਬਲਬੀਰ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਨਾਹਾ ਕਾਲੋਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ 55 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਪੇੜ ਚਾਰਨੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਫਸਾਇਆ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਾ ਨੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚਾੜੀ ਨੂੰ ਢਾਰਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 150 ਕਨਾਲ ਜੰਗਲ ਘੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ NOC ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੁਕਲੈਂਡ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਹੈ तो गौरमेंट का मसला है जंगली या आज़ाद करन या इसकी परमानेंट बंद करी छोड़ हर बंदा जरा जीने ना हक रखना उसकी इंसाफ लभे कि बंद हो गया तो सारे आक्सन बंद हो गया जी हूँ ना जाया जंगल है ये गौरमेंट का मसला है कि जंगल इजाजत देना तो कढ़ान तो बाकी अस सड़क भी कोई इतराज़ नहीं है अगर वो खड़ने तो वो जंगलात जानी है तो उन्होंने काम जंगल खत्म हो जासी ना लकड़ी फरोख्त भी हो सी कप्पन भी हो सन तुसें क्या प्रॉब्लम है मतलब वो अगर ऊपर मकान बनाने तो इत्थे क्या करने तुसां नाल असें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें जड़े साढ़े हमसाए ना अरीफ उन्हें कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें पूछा जाए कि क्या करने तुसां नाल बट्टा गीटा आज भी था मोड़े खड़ते ने बहुत पत्थर मारे ने गड्डी भजी गई सी ते उत्थे शार साहब भी मौजूद सन होर मुंडे भी इत्थे मौजूद हैं उन्हें भी पुछी लो असें इन्नी कोई दुश्मनी नहीं है ये साढ़े न असें इत्थे बसाए लेकिन इन्हें नहीं खालना ये बट्टा गिट्टा करने तो सारे परेशान करने ये इन्होंने माहौल है यकीन सर ये लड़ी चीड़ है किसी ने पिछा गली है एक उत्थे तिकर ये जी शफाक साहब की दादे की विरासत है उत्थे तिकर ने कब्जा सारा कुछ इन्होंने कोल सी असीं 55 साल हो गए इत्थे बसने असां ना किसी की कवरी जाना तो ना गल बयानी करने ये जो इफ्तिखार भाई ने और नज़ाबत भाई ने जो कुछ बोला है ये बिल्कुल सच है हम लोगों ने बसाया और हमारे माल मवेशी जो इधर जंगल में जाते थे उनका इन्होंने रास्ते वगैरह बंद कर दिए हैं नीचे कॉलोनी है तकरीबन 40 से 50 घर हैं उधर उनके पास 5 मरले भी जगह नहीं है इस वक्त तो इनके पास तकरीबन 150 कनाल से ऊपर रकबा है तो अकाम बाला से गुजारिश है या तो ये जंगल बंद कर दें या इसको ओपन कर दें। अपना कॉलोनी में रहता हूँ और ना हमारे पास जाइए इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है ये हमें बकरियाँ जाने भी नहीं देते और हमारे पर तशद्दुद करते हैं हमारी बकरियाँ बांध देते हैं। ये कोई मेरा मसला और ये अशफाक का मसला नहीं है अशफाक की तो मलकियत है मतलब मलकियत है वो जज साहब के आगे बयान हुए बंदों के वैसे इंतकाल और बैनामा नहीं हो जाता और एक बार पटवारी आया और फिर दूसरी बार पटवारी आया तो जब तीसरी बार उन्होंने कहा नहीं कि ये पटवारी मिले हुए हैं जब उन्होंने लाया तो उन्होंने 10-15 फुट पीछे मलकियत शो की कि यहाँ तक मलकियत है वो जो बड़ा दरख्त है उसके पीछे तक मलकियत है तो ये जो बंदे रुकावट पेश कर रहे हैं ये जंगल ये जो बंदे रुकावट इनकी NOC में पैदा कर रहे हैं ये बड़े बासर लोग हैं ये वैसे मज़लूम बने हुए हैं और ये मज़लूम बासर हैं एक तो मज़लूम होता है ना ये बासर मज़लूम सबसे ख़तरनाक होता है इनके बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं हमें भी आते हैं इंतज़ामिया को भी आते हैं इंतज़ामिया भी इनके आगे बेबस है तो ये पीछे देख रहे हैं जिस जगह से ये सड़क मांग रहे हैं ये सब दरख्त हैं चीड़ के कम अज़ कम 60-70 दरख्त ये चीड़ का आता है ये जो सड़क अगर जाएगी तो वो काटेंगे आगे भी इन्होंने जो कब्ज़ा किया हुआ है ये कम अज़ कम 200-250 कनाल ये पूछ रहे हैं बंदू से भाई दासा इतनी जगह है 200-250 कनाल पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और कम अज़ कम 10,000 दरख्त इन्होंने काटा है जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और आगे पीछे इन्होंने फ़रोख्त किया या वैसे उनकी मदद की है अगर ये सड़क निकल गई तो ये हम तो इनके साथ लड़ नहीं सकते आज ये इनसे पूछें उधर हम खड़े हुए तो उन्होंने पथरों शुरू कर दिया औरतों को भेज दिया जब उधर हम खड़े हुए तो उधर उन्होंने पथरों शुरू कर दिया कि ये क्यों हमारी जगह बता रहे हैं कम अज़ कम इधर हम अकाम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर मौके पे कोई बड़ा आदमी भेजें इनकी जगह चेक करें इनका स्टेटस क्या है ये इनकी कॉलोनी पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ा में थी और इनके रिश्तेदार गवाही दे रहे हैं कि ये मोड़ा में पहले आबाद थे ये उधर से इधर जिन्होंने आबाद किया वो इधर गवाही देंगे कि जो इनका अभी एक कनाल का मसला है मैंने इनको एक कनाल के ये जो दरख्त है इसके बराबर एक केयर जाती है उधर जब ये आबाद हुए थे तो उनको ये प्लेयार लगा के इन्होंने दिया था कि इससे उधर आप रहें और इससे इधर ये रहेंगे तो
अब ये जब इनका अपने कज़न के साथ प्रॉब्लम हुआ तो आपको क्या पता कि इन्होंने ये जगह किस तरह से ख़रीदी है। ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन पे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब इन्होंने जगह ख़रीदी वो मुझे पता है या पैदाद को पता है या किसी और को जिन्होंने सौदा करवाया था इनके फैमिली के बंदे थे, या उनको पता है कि इन्होंने पैसे किस तरह दिए हैं। तो और ये बंदे इनको खाम इनको नहीं, मुझे हमें पूरे महल्ले को ये तंग कर रहे हैं। ये नीचे कॉलोनी है, 50 घर है, उनके पास तकरीबन 10-15 कनाल जगह या 20 कनाल होगी, और ये जो गैर कानूनी आबाद हैं इनका ना इधर का कोई परमिट है। इनकी कॉलोनी अपने चाचा को छोड़ के आए, चाचा को मोड़ा में छोड़ के आए हैं। कर्नल फारूक साहब उनका नाम है, उनके वाले साहब, और उनका कर्नल साहब का रकबा मथरानी में है और इधर नकियाल शहर में भी है। और ये मखलूक हमारे जो है ना ज़िम्मे इधर डाल के, इनका कोई इधर मतलब कोई अगर इनका कोई स्टेटस अगर है कोई 10 मरले का वो हमें बताएं, अगर है तो हम सड़क मलकीतों से देते हैं। ये देखें जो नीचे से सड़क जाती है पार्ले में, उस महल्ले में 10 कनाल 8 और 10 कनाल मेरा मालकीती रकबा जो उस सड़क में आया है। हम सड़क देने वाले हैं, हम रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन ये आदमी ये जो बंदे हैं ये नुकसान ये कोई बड़ा मिसहैप कराएंगे। हम इंतज़ामिया और अकाम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं, इंतज़ामिया जो इधर की है बहुत ठीक मतलब ठीक, लेकिन उनको जब फ़ोन आते हैं 72 लोगों के और 72 लोगों के वो मजबूर हो जाती है। तो हम कोई किसी किस्म का इधर जो है ना कोई ये इंतज़ामिया और चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर कोई बड़ा मिसहैप हो जाएगा। रोड का मसला नहीं है, ये पुराने कब्ज़े पे चले जाएँ, ये बाईदात जो हैं बाईदात इन्होंने पुरानी सीन दसो केड़ी सी गली केरो और गली त्रै जेड़ा थी ये बराबर सीधा ऊपर सी। इन्हें अपनी कबर ही जाना पाईदार, इन्होंने फैमिली ने बंदे गवाई दे सन, इन्होंने को 300 रकबा उधर मौजूद है। ये आसान खाम खा अच्छी तरह जरा या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अजीब किस्म की मखलूक है, ये मानते ही नहीं है किसी की बात। कहते हैं नहीं जी हमारा कब्ज़ा है, इनका स्टेटस कुछ भी नहीं है ना। अगर ये महाजर हैं तो ये नीचे कॉलोनी है, इनको कॉलोनी में आबाद करें, और बाकी हम ये नहीं कहते कि इनका मकान गिरा दें, बाकी जंगल ये आज़ाद होना चाहिए। और ये जो नीचे लोग हैं इनको जो जिनके पास जगह नहीं है उनको उनके लिए उनके माल मवेशियों के लिए, और उनको इधर अगर एसी साहब अगर उनको इतनी मतलब अच्छे आदमी है एसी साहब, अगर वो ये देख रहे हैं ये कितने दरख्त ज़ाया होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमनाज भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको गरीबों और मिस्कीनों की आवाज़ और सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए। अमनाज भाई, गुजारिश ये है, मैं वो जुल्म की चक्की में पीसा हुआ शख्स हूँ कि डीसी साहब ने मेरे मलकीती रकबे की मिसल मांगी और मिसल मुरतब होकर जब पेश की गई तो उन्होंने मलकीत पर मुझे NOC जारी की। फिर जब मैंने मशीन लगाई तो आमर मुमताज़, साक़ब मुमताज़ वगैरह और उनकी फैमिली ने पत्थरों किया, गाली गलौज दी और मुझ पर कत्लाना हमला किया। अमनाज भाई, मैं आपको और आपकी वसादत से सुनने वालों को ये बताता चलूं कि ये आमर और उसके भाई वगैरह वो लोग हैं जिनके ज़ेर कब्ज़ा जंगलात का तकरीबन 200 से 300 कनाल तक मौजूद है। इनके पास रकबा तकरीबन 200 से 300 कनाल तक मौजूद है, और इस रकबा में 10,000 से ज़ायद कीमती दरख्त मौजूद थे जो उन्होंने काट कर सेल कर दिए। महकमा का यूँ गैर मुनसिफाना रवैया और उनकी हौसला अफजाई और नजायज़ और बेजा किस्म की मुदाखलत बहुत बड़े खूनी तसादम की तरफ एक इशारा की धमकियाँ बेशतर बार मिल चुकी हैं। मेरे भाइयों और मेरी फैमिली के किसी भी फ़र्द को कुछ हुआ तो इंतज़ामिया, आमर मुमताज़, उसकी फैमिली और महकमा माल ज़िम्मेदार होगा। अमनाज साहब, जुल्म की इंतहा देखें कि मेरी मलकियत पर डीसी साहब की तरफ से NOC पर काम बंद है, और दूसरी तरफ पूरा महकमा माल, खालसा सरकार और जंगल का रकबा जिस पर कसीर दरख्त मौजूद हैं कटवा कर एक घर को मुस्तफीद करना चाहता है। और इस घर का स्टेटस यह है कि यह गैर कानूनी तौर पर यहाँ आबाद हैं। इनकी कॉलोनी पहले मोड़ा थी, वहाँ ये 15 से 20 साल आबाद रहे हैं। ये लोग सरेआम बदमाशी कर रहे हैं और महकमा उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। मैं मलकियत तक नहीं कटवा सका, मेरे साथ इस होने वाले जुल्म का कौन जिम्मेदार है? एक बार फिर मैं बता दूं कि मुझे या मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो आमर और उसकी फैमिली जिम्मेदार होगी। इसके अलावा महकमा के अफसरान
और इसमें कुछ ताकतवर अदारों के अफीसर शामिल हैं जो नजायज तौर पर इनकी मदद कर रहे हैं, वो जिम्मेदार होंगे। अगर मैं एनओसी लेकर मलकीत पर कुछ नहीं बना सका तो ये खालसा और जंगलात पर कैसे कुछ कर सकते हैं? अमनाज भाई, महकमा की 2 नंबरी देखें, पहले खुद फाइल मरतब करके मेरा रकबा जो मलकीती है उसकी भेजते हैं, फिर एनओसी के बाद खुद एतराज़ करके कमीशन मुकर्रर करके फिर उसके मलकीत उन्हें की रिपोर्ट करते हैं, फिर भी इजाज़त नहीं देते, फिर भी ऐसी सब मौका देखते हैं और मलकीत उन्हें के बावजूद भी बजाय उसके मुझे इजाज़त दें उनकी तरफदारी करते हैं। मेरे साथ टोटल जुल्म, जबर और बदमाशी की जा रही है। मैंने बेबस होकर मीडिया का सहारा लिया है। अगर मेरे साथ जुल्म और जबर का ये सिलसिला न रुका तो मैं अपनी फैमिली लेकर कोटली या कमिश्नर मीरपुर के पास जाऊंगा और कोटली और मीरपुर धरना दूंगा। जब तक इंसाफ न मिला उठूंगा नहीं।